मिसेस कौशिक की पांच बहुएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पे हाथ उठाने की? करंटिया पे आज तक किसी ने हाथ ना उठाया। यही गलती की है तेरे घर वालों ने। अगर बचपन में तुझे थप्पड़ पड़ा होता ना तो आज ये नौबत ना आती। मैंने क्यों क्या किया है तूने? तुझे हमने इस घर में आसरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू जो चाहे मर्जी करती रहे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी सिमरन बहू की साड़ी पहनने की? इस साड़ी तो पहनने के लिए हो वैसे, मैंने पहन ली तो क्या गुनाह हो गया? नहीं, साड़ी पहनना कोई गुनाह नहीं है। हमारी सिमरन बहू की छोटी से छोटी चीजें, छोटी से छोटी यादें भी हम सबके लिए बहुत मायने रखती हैं। साड़ी पहनकर न तूने हम सबका बल्कि हमारी सिमरन बहू की भी बेइज्जती की है। सबके सब नौटंकी से। अरे साड़ी तो इज्जत ढकने के लिए हो वैसे, मैंने पहन ली तो इसमें कौन सी बेइज्जती हो गई? मैंने तो समझ ना आवे। तुम्हें हर बात समझ में आए ये जरूरी नहीं है। अगर कपड़े चाहिए थे तो मुझसे बोल देती, ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसकी अकड़ तो देखो मासा, एक तो गलती करती है, ऊपर से बहस। मैंने तो पहले ही कहा था इसे घर में रहने ही मत दो। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी के अभी धक्के मारकर निकालो इसे घर से बाहर। अरे तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। अरे मैं आई थी थाने लोगों के पास ये कहने कि मारो घाघरा फट गया उसे। किसी ने हमारी बात सुनी? अरे किसी की बात फुर्सत ही ना आती हमारी बात सुनने की। बस खबरदार, अगर हमारी बहुओं से ऊंची आवाज में बात की तो वो तो शिब्बू के कहने पर हमने तुझे अपने घर पर रख लिया, वरना धक्के मारकर इस घर से निकाल देते। तमीज कहेगी। इस डोकरी ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मोरे को थप्पड़ मारने की? बहुत हो गया सबका तमाशा। अब करंटिया यहाँ 1 मिनट ना रह सकेगी। बहुत मनमानी कर ली सबने। लवली वहां क्या कर रही है? हाँ सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कार्तिक, मैं नहीं सो पाऊंगी, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद तो आज किसी को भी नहीं आएगी लवली। सिमरन भाभी का चेहरा अब भी मेरी आंखों के आगे घूम रहा है, और दूसरी तरफ ये करंटिया का टेंशन। कैसी बदतमीज लड़की है, घर में सबकी नाक में दम करके रखा है उसने। मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि इस घर में उसका मन ही नहीं लग रहा है, और इसीलिए सबका ध्यान खींचने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रही है, सबको परेशान कर रही है। मुझे डर है कहीं वो मौका देके घर से भाग ना जाए। वो कुछ नहीं करेगी।
इतनी हिम्मत नहीं होगी उसकी। अब देखो, जब तक भाभी के कातिलों का पता नहीं चल जाता तब तक तो हमें उसे झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, सबके सब बड़ा होशियार बनते से जानते ना से करंटिया हवा से हवा, जिसे कोई कैद ना कर पावे, तो ये ताला क्या रोकेगा मन ने? जिसका डर था वही हो गया। इन लो, इतने तो रास्ता ही बंद हो गया। अब मैं कत्थे जाऊं? तुम्हें क्या लगा कि तुम भाग जाओगी और किसी को पता नहीं चलेगा? इतना आसान नहीं है। चलो घर के अंदर। मने ना जाना उस घर वापस। तुमने अपना रंग दिखाई दिया ना, मुझे लगा था कि प्यार से समझाऊंगी, शायद समझ जाओगी, लेकिन नहीं, तुम ठहरी एकदम एकदम बददिमाग। तुम्हें प्यार की भाषा समझ में आ ही नहीं सकती। तुम्हें इस घर में नहीं रहना है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें जेल भिजवा देती हूँ। मैं क्यों जेल जाऊं? जेल जाए मारी जूती? मन ने कोई जुर्म किया सके? मैं जानती हूँ कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन तुम एक जुर्म की गवाह हो। तुम्हारी जान को खतरा है और इसीलिए या तुम इस घर में रह सकती हो या फिर जेल में। अब हमारा घर तुम्हें रास तो आया नहीं है, तो कोई बात नहीं, जेल तो है ना, मैं तुम्हें वहीं भिजवा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक से, अब तो मैं जेल ही जाऊंगी। हाँ, वहाँ मुझे तुम्हारे घर से ज्यादा आजादी तो मिलेगी। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। हाँ चल चल, जेल लेके जाएगी मैं। अम्मा सा ठीक कहती है कि लातों के भूत ना बातों से कभी नहीं मानते। यहाँ रह के खाने को अच्छे पकवान मिलते, पहनने को अच्छे कपड़े मिलते, लेकिन नहीं, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही। ठीक है, जाओ जेल में जाके सूखी रोटी खाओ और चक्की पीसो, तब तुम्हें मजा आएगा। मैं क्यों पीसूं चक्की? हैं? मैं कोई मुजरिम से क्या? नहीं, तुम मुजरिम नहीं हो, लेकिन जेल में तुम्हें मुजरिमों के साथ ही रहना पड़ेगा, वैसी जिंदगी बितानी पड़ेगी, और हो सकता है कभी भूल से कोई पुलिस वाला तुम्हें 2 डंडे जड़ दे। अब ऐसे में तुम बेचारी क्या कर पाओगी? ये ले, खा ले और सारे गेहूं पीस लेना। इतनी मेहनत के बाद सूखी रोटी मैं ना खाऊंगी। तो क्या पकवान लाके दूं? हाँ? छोरी, मने तुमने रोकना चाहे से तो सीधे सीधे बोलना, है? घुमा फिरा के क्यों बातें कर रही से?
चल थारी खातिर मैं थारे साथ थारे घर चलूंगी। वैसे मन में जेल में जाने का कोई डर ना लगे, हाँ, और थारे घर में रहने का भी तो शौक ना से। लेकिन अपनी उस मासा को बोल देना कि मारे पे आगे से हाथ ना उठाए, नहीं तो मैं अपनी पे आ गई ना तो सारे घर वाले हमारे सामने पानी भरेंगे, भागते फिरेंगे सब। तुम्हारा ये असली रंग ना यहाँ पे सब देख चुके हैं, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, अगर कोई गड़बड़ की ना तो तुम भी जान जाओगे कि ये लवली कौशिक है क्या। अम्मा सब अनु नहीं मिल रहा है। रात को हमारे साथ ही सोया था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या अनु नहीं मिल रहा? ये करंटिया कहाँ है? यही तो सो रही थी, कहाँ चली गई? मिसेस कौशिक की पूछ बहुए, मिसेस कौशिक की पूछ बहुए। अनु चलो उठ जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही। अनु आदि आदि अनु किधर गया? अरे इधर ही होगा, हमारे साथ ही तो सोया था। इधर नहीं है वो। आदि प्लीज बताओ अनु कहाँ है? ऐसे वो कभी बिना उठाए उठता नहीं है, ऐसे कैसे चला गया वो? अरे रिलैक्स, यहीं कहीं होगा। तुमने ठीक से देखा? आदि मैंने ठीक से देख लिया है, प्लीज उठो और अनु को ढूंढो, उठो। ठीक है चलो। अनु किधर गया होगा आदि? हो सकता है अमासा के रूम में चला गया हो। अम्मा सा उठिए। अमासा? ओहो, क्या होया? अम्मा सा वो अनु नहीं मिल रहा है। रात को हमारे साथ ही सोया था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या अनु नहीं मिल रहा? ये करंटिया कहाँ है? यही तो सो रही थी, कहाँ चली गई? कहीं वो अनु को लेकर तो नहीं चली गई? अरे नहीं नहीं रीप, वो ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है अनु मासा के कमरे में हो। मॉम जी के रूम में चेक करना होगा। हाँ चलो। अनु अनु अरे अनु! मासा दरवाजा खोलिए। अरे क्या हुआ? क्या हो गया सुबह सुबह? मासा अनु आपके रूम में आया क्या? अनु? लेकिन रिया बहू, अनु तो तुम लोगों के साथ सोया था ना? जी मॉम जी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो बिस्तरे में था नहीं। मैंने पूरा घर चेक कर लिया और जब अम्मासा के रूम में गई तो देखा करंटिया भी गायब है। क्या करंटिया भी गायब है? हे भगवान, कहीं करंटिया हमारे अनु को लेके भाग तो नहीं गई ना? क्या लवली भी कमरे में नहीं थी? क्या ये क्या हो रहा है? ये तीनों एक साथ कहाँ जा सकते हैं? चलो चलो नीचे चल के देखते हैं। जी बाबूजी। अनु चलो। अनु 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 लवली अनु अनु यहाँ पर भी नहीं है। अनु बाबूजी क्या हुआ? अरे अनु नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। अनु क्या अनु नहीं मिल रहा? और हम ताला खोलने गए थे तो ताला पहले से ही खुला था, दरवाजा भी खुला हुआ है। ओए जब देखो ओए जल्दी ओए जल्दी से। हुन में कितना सब मेरे नाल ऐसे क्यों देख रहे हैं जी? अनु कहाँ? ए छोरी, कहाँ छुपा के रखा हमारे छोरे को? पता ना। अनु अनु कहाँ है? इससे पूछ, किसी ने अनु को छुपाया है। अनु को 2 रुपए का सिक्का सके जो मैंने छुपा दिया। मन ने क्या पता कथे अनु? सीधे सीधे बता दो, नहीं तो क्या पुलिस को बुलाएं? क्यों सब के सब सुबह सुबह हमारा दिमाग चाट रहे से? मन ने नहीं पता कहाँ से अनु। कार्तिक, ये ऐसे नहीं मानेगी, पुलिस को फोन लगाओ। हाँ भैया, पुलिस ही आके सीधा करेगी अब से।
बेटा, तू कहाँ चला गया था? वो मुझे मम्मा की याद आ रही थी ना, तो मैं पार्क चला गया था जहाँ मम्मा मुझे रोज लेकर जाती थी। लेकिन अनु बेटा, पार्क में ऐसे अकेले नहीं जाते ना? मैं अकेले नहीं गया था, बिट्टू तो उषा के साथ गया था। बिट्टू? हाँ जी, अन्नू क्या भागा है? और जी पार्क में अन्नू आगे आगे और बिट्टू जी पीछे पीछे। बिट्टू, तुम बिना बताए अन्नू को पार्क में क्यों लेकर के गए? जी मासा, वो अन्नू का मन कर रहा था तो। इसे बोलने से काख में छोरा और गली में ढिंडोरा। फिर कभी हमारे पे इतना घिनौना इल्जाम किसी ने लगाया ना, तो एक एक के खिलाफ मैं पुलिस में रपट लिखवा दूंगी। हाँ, याद रखना। चुप करो, हमारे घर में ऐसे बात नहीं करते। ओहो, जब सबके सब मन ने इतनी बातें सुना रहे थे तब तो तू कुछ ना बोली, और जब मारा मुंह खुला तब तो मुझे घर बार की दुहाई देके मारा मुंह चुप करवा दी से। लवली, तुम इसे सुबह सुबह कहाँ लेकर गई थी? वो माँ साहब, ये करंटिया को नत्थू हलवाई की जलेबी खानी थी, इसे वहीं लेकर गई थी मैं। चलो बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो। चलो तुम भी आओ। संभाल के रखो इसे, घास फूस के सिवा मुझे तो और कुछ ना दिखे। तुम लोगों को अपने लिए जो बनाना बना लो, लेकिन मैं तो भाई मुर्गा ही खाऊंगी। हाँ, मिसेस कौशिकी पूछ बहुए, मिसेस कौशिकी पूछ बहुए। कौवा काटे। मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखते रहियो। क्या बना रही हो आज तुम सब बहुएं मिलके? ये कोई बैठने की जगह है? चलो उतरो, और जो तमाशा करना है अपने कमरे में जाके करो, यहाँ रसोई में नहीं, समझी? तुम्हारे पे चिल्लाती क्यों से? मैं कौन सा खाली रसोई में अपनी गृहस्थी बसाने आई हूँ? संभाल के रसोई से, घास फूस के सिवा मुझे तो और कुछ ना दिखे। तुम लोगों को अपने लिए जो बनाना बना लो, लेकिन मैं तो भाई मुर्गा ही खाऊंगी। हाँ, इतने दिन से घास फूस खा खा के मरीज जवान का स्वाद खराब हो गया से। हमारे घर में ये सब नहीं बनता है। नहीं बनता तो क्या हो गया, आज से बनेगा। अरे भाई, मेहमान तो भगवान जैसे होते हैं, और भगवान को तो अच्छे अच्छे पकवान बना के भोग लगाया जाता है। अब तो तुम्हारे घर में मैं मेहमान हूँ, अब इस भगवान जैसे मेहमान के लिए अच्छा अच्छा भोग लगा। चलो मुर्गा बनाओ। ओए, एक बार सुनी हुई बात तेरे समझ में नहीं आती है क्या? लवली ने एक बार कहा ना कि हमारे घर में ये सब नहीं बनता तो नहीं बनता, समझी? सुन लिया ना, जाओ निकलो यहाँ से। मन ने ऐसी कौन सी बात बोल दी भाई तो तुम सब मन ने ऐसे डांटते हो? मन ने मुर्गा खाने का मन था तो मन ने बोल दिया। कौन सी बड़ी बात बोल दी मन ने? भाई तुमको जो करना कर, मैं तो मुर्गा खा के। हमारी रसोई में शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है, इसलिए आज के बाद इस तरह की अशुद्ध बातें करके हमारी रसोई को अपवित्र मत करो। देखो, इस घर में रहना है तो यहाँ के नियम कायदे मानने पड़ेंगे। वैसे हम सबको सताकर तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो जीव हत्या करके अपना पेट भरना चाहती हो। के बोली तू? जीव हत्या?
मासा, अगर हमारे जैसे लोग जीव हत्या ना करेंगे ना तो दुनिया में इंसान कम और मुर्गे ज्यादा होंगे। हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? मासा से जबान लड़ाती हो। तुम्हें समझ में नहीं आया हमने क्या कहा? यहाँ मांस नहीं बनता। हमारे घर में कुल देवता की पूजा होती है और ऐसे विचार मन में लाना भी पाप है। कहना बहू, इसे सब कुछ अच्छी तरह से समझा दो। जी मासा, हम समझा देंगे। मन में एक बात समझ में आवे, मुर्गा खाने से के पाप हो गयो है? मासा ने कह दिया ना कि चिकन नहीं बनेगा तो मतलब नहीं बनेगा। तुम्हें समझ में नहीं आता? अच्छा, तो ये बात से मैं तो भैया मुर्गा खा के रहूंगी। हाँ, देखते हैं हमारे को मुर्गा खाने से कौन रोकेगा।